हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय। लेकिन गॉस की प्रमेय को पढ़ाने से पहले हम आपको दो पॉइंट बताएंगे। एक है, पहला पॉइंट है आपका क्षेत्रफल सदिश और दूसरा पॉइंट है आपका घनकोण। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीक़ा से आपको आते होंगे, तभी गॉस की प्रमेय आपको समझ में आएगी। तो हम पहले पॉइंट बताते हैं आपको, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्षेत्रफल का मतलब, क्षेत्रफल अगर ये क्षेत्रफल है तो इसमें लंबाई चौड़ाई होंगी, और सदिश यानी जो क्षेत्रफल है वो कैसा हमारा सदिश है। तो ये क्षेत्रफल सदिश कैसे है इसे समझ लो। क्षेत्रफल है तो इसमें होगी आपकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है उससे बोलते हैं पृष्ठ। जिसमें पृष्ठ होता है उसमें क्षेत्रफल होता है, और जिसमें क्षेत्रफल होता है उसमें पृष्ठ होता है। सदिश क्या होता है? सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होने चाहिए। परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। क्षेत्रफल जब सदिश है तो उसमें परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। जैसे हमने आपसे ये लिख दिया 20 वर्ग मीटर, तो जो 20 होता है वो होता है आपका परिमाण। वो 20 जो है वो आपकी संख्या है, और m मीटर स्क्वायर होता है वो आपका मात्रक होता है। तो ये परिमाण होता है। परिमाण में दो चीज़ होना बहुत जरूरी है। जब परिमाण है किसी का, परिमाण का मतलब होता है संख्या और मात्रक। जिसमें संख्या और मात्रक होता है उसे हम बोलते हैं परिमाण। उसे क्या बोलते हैं? परिमाण। जैसे 20, ये 20 क्या है? हमारी संख्या है, और मीटर स्क्वायर क्या है? आपका मात्रक है। तो जो क्षेत्रफल होता है, जैसे किसी का क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर, तो इसमें आपकी संख्या भी है और इसमें मात्रक भी है। इसका मतलब ये है, इससे ये सिद्ध होता है कि क्षेत्रफल में हमारा परिमाण होता है। अब देखना है दिशा, क्या देखनी है? अब दिशा देखनी है। तो दिशा को थोड़ी गहराई समझ लो। जैसे अगर मिट्टी है, अगर मिट्टी के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो मिट्टी थोड़ी देर बाद फूलकर ऊपर की ओर, उसका जो तल होता है वो मिट्टी का तल होता है वो किधर ऊपर की ओर उठने लगता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। जो नीचे पृष्ठ होता है, पृष्ठ है तो उसमें क्षेत्रफल भी होगा। लेकिन जब मिट्टी ऊपर की ओर उठने लगेगी, मिट्टी स्वतः ही ऊपर की ओर उठ रही है, यानी जो दिशा है मिट्टी के तल की वो किधर है? ऊपर की ओर। लेकिन मिट्टी का तल स्वतः ही ऊपर की ओर जा रहा है। जो ऊपर की ओर जा रहा है यही बता रही है आपकी दिशा। क्या बता रही है? दिशा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि क्षेत्रफल की दिशा होती है वो तल के नीचे, तल है, तल के लंबवत किधर होती है? बाहर की ओर होती है। इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। या ऐसे कर सकते हो, कुछ संकल्पनाओं में क्षेत्रफल को अदिश माना जाता है, लेकिन जहां पर फ्लक्स का अध्ययन किया जाता है वहां पर क्षेत्रफल सदिश लिया जाता है। वहां पर क्षेत्रफल सदिश लिया जाता है, और जो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो तल के लंबवत होती है बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। जैसे मिट्टी का जो तल है वो किधर उठ रहा है? ऊपर की ओर, स्वतः ही ऊपर उठ रहा है। यानी हमें फोर्स, बिना फोर्स लगाए हुए अगर उसकी दिशा, तल ऊपर की ओर उठ रहा है, तल ऊपर की ओर उठ रहा है, तो हम यही आपकी दिशा बताती है। ये तल जो है वो आप क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। तो क्षेत्रफल की दिशा है वो है तल के लंबवत बाहर की। और जैसे ये आयत है, अगर हम इसमें ये, इसका पूरे का क्षेत्रफल ए है, अगर हम यहाँ पर कोई छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसका अल्पांश ले लें, टुकड़े का अल्पांश यानी डीए ले लें, इसका अल्पांश क्या ले लें? क्षेत्रफल इसका हो जाएगा डीए। तो अगर हम ये वाला तल लें, जब ये तल लेंगे तो क्षेत्रफल की दिशा होगी इसके बाहर, तल के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ आएगा डीए वेक्टर। जो दिशा बताता है वो बताता है एन कैप, जिस पर कैप लग जाता है। कैप का मतलब होता है एकांक वेक्टर। जिस पर कैप लग जाता है तो वह एकांक वेक्टर बन जाता है। एकांक वेक्टर क्या होते हैं? 11th में बताया था हमने आपको कि जिसका परिमाण 1 होता है उसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। तो जो एन कैप है वो डायरेक्शन बता रही है, क्षेत्रफल क्या बता रही है? डायरेक्शन। यानी क्षेत्रफल की दिशा किधर है? डी ए वेक्टर इधर है, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका एन कैप बराबर
डी ए वेक्टर अपॉन डी ए वेक्टर अपॉन डी ए 11th के तरीका से है। जैसे 11th में बताया था हमने आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर, जहां आर वेक्टर का क्या होता है, परिमाण होता है। ऐसे ही डी ए है वो डी ए वेक्टर का क्या होता है, परिमाण होता है। तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत भार की ओर होती है, इसे ही बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। बस इसमें ये याद रखना है कि डायरेक्शन किधर होती है क्षेत्रफल की, जिधर हम तल लेंगे उधर के लंबवत भार की ओर होगी। अगर हम ये तल लेंगे, ये वाला तल लेंगे, तो क्षेत्रफल की दिशा होगी इसके लंबवत यानी भार की ओर। अगर हम ये वाला तल लेंगे तो क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और यदि हम ये तल लेंगे तो क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो तल के लंबवत भार की ओर होती है। अब हम आपको बताएंगे घन कोण क्या होता है। घन कोण तो समझ लो, घन कोण इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्यूबिक एंगल, CUBICANGLE, क्यूबिक एंगल, घन कोण। लेकिन घन कोण को समझने से पहले आपको समझना होगा वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है। वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है। जो वृत्त होता है आपका, वृत्त के चारों ओर लंबाई होती है। जो वृत्त बनता है वो लंबाई से बनता है, लेकिन पृष्ठ के गोले के चारों ओर पृष्ठ होता है। गोले के चारों ओर क्या होता है, गोले के चारों ओर पृष्ठ होता है। वृत्त के चारों ओर लंबाई होती है। वृत्त के चारों ओर होती है आपकी लंबाई और गोले के चारों ओर होता है पृष्ठ। ये वृत्त है और ये आपका है गोला। क्या है ये, गोला है। अब हम आपको ये बताएंगे जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कैसे बनेगा। यदि हम वृत्त के चारों ओर ये जो लंबाई है, यदि हम यहाँ से कोई अल्पांश ले लें इसका, जिसे बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं, चाप। तो वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को बोलते हैं हम समतली कोण। क्या बोलते हैं, समतली कोण। समतली है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होंगी, समतल है तो इसमें क्या होंगी, लंबाई और चौड़ाई। जैसे ये बोर्ड है, ये आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो समतली है तो ये आपकी जो समतली, ये है आपकी जो चाप है वो होगी आपकी लंबाई, और ये त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तब ये बनता है समतली। तो वृत्त की चाप द्वारा, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को समतली कोण कहते हैं। यदि हम ऐसे ही, इसमें क्या होता है, गोले में पृष्ठ होता है, तो गोले के पृष्ठ द्वारा अल्पांश ले लेंगे, यहाँ पर भी छोटा सा ये भाग, गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को, गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। आपका गोला है, किसी भी गोले में उसके पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, घन कोण। घन, ये शब्द है आपका घन। तो जो घन होता है उसमें तीन भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन गोले में पृष्ठ होता है तो पृष्ठ है तो इसमें क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, और ये त्रिज्या है, ये बताएगी आपकी ऊंचाई। इस कारण जो गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। अब एक पॉइंट और है, जो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है और गोले का केंद्र कहाँ होता है। जैसे वृत्त समझ लो, जैसे कोई सिक्का है, अगर हम सिक्के का जो केंद्र होता है यहाँ बीच में होता है, अगर हम सिक्के को जमीन पर रखते हैं तो जो सिक्के का केंद्र होगा वो जमीन के साथ स्थिर हो जाएगा। लेकिन गोला जैसे गेंद है, अगर गेंद को हम पृथ्वी के पास रखते हैं तो जो उसका जो केंद्र होता है वो पृथ्वी को टच नहीं करता है, लेकिन जो वृत्त का जो केंद्र होता है वो पृथ्वी को टच करता है। क्योंकि गेंद है तो उसका जो केंद्र होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा, अगर हम गेंद को पृथ्वी पर रखते हैं तो
ऊपर की ओर होगा। तो इससे ये स्पष्ट होता है, ये बताया जाता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो पृथ्वी पर होता है और जो गोले का केंद्र माना जाता है वो आकाश में माना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी से टच नहीं करता है, ऊपर की ओर होता है। तो वृत्त का केंद्र होता है वो पृथ्वी पर होता है और गोले का केंद्र होता है वो कहाँ होता है, आकाश में माना जाता है। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख दो। वृत्त में क्या होती है, परिधि, वृत्त में होती है लंबाई और गोले में क्या होता है आपका, पृष्ठ होता है। तो गोले में वृत्त में किसी भी वृत्त में चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को बोलते हैं समतलीय कोण। ऐसे ही गोले में क्या होता है, गोले में पृष्ठ द्वारा, किसी भी गोले में उसके पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख दो। किसी भी वृत्त में उसके चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को समतली कोण कहते हैं, समतली कोण कहते हैं। ऐसे ही गोले में क्या होता है, किसी भी गोले में, यहाँ परिभाषा हो जाएगी घनकोण की, किसी भी गोले में उसके चाप द्वारा, उसके पृष्ठ द्वारा, किसी भी गोले में उसके पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं, अब इसका सूत्र क्या होगा, तो कोण बराबर सूत्र होता है चाप बट्टे त्रिज्या। समतली कोण बराबर होता है, समतली कोण बराबर, कोण थीटा से दिखाएंगे, थीटा बराबर सूत्र होता है चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या। थीटा बराबर चाप, अगर हम ये पूरे गोले का लेंगे तो यहाँ चाप L मानेंगे और त्रिज्या क्या मानेंगे, R। सूत्र हो जाएगा थीटा बराबर L बट्टे R। तो लंबाई चाप का मात्रक होता है मीटर, त्रिज्या का भी मात्रक होता है मीटर, मीटर से मीटर काट देंगे तो इसका मात्रक आता है नया मात्रक रेडियन। तो समतली कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, रेडियन। ऐसे ही घनकोण का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, ऊपर कर देना है इसका। घनकोण ओमेगा से दिखाते हैं, घनकोण ओमेगा बराबर, ये पृष्ठ, पूरे का पृष्ठ लेंगे तो ए होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी परिभाषा इसका सूत्र हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का वर्ग। क्या होता है ये, त्रिज्या का वर्ग। ओमेगा बराबर पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो ये ए आएगा और त्रिज्या कितनी होती है इसकी, आर, तो आर का वर्ग। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, त्रिज्या का मात्रक मीटर होगा, लेकिन इसका लगा देंगे तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट के इसका नया मात्रक आता है स्टेरेडियन। क्या आता है, स्टेरेडियन। इसे दिखाते हैं संकेत से SRAD, इसे दिखा देते हैं RAD से, रेडियन। तो ये तो आपका सूत्र हो गया। उसके बाद में कभी कभार ये पूछ लेता है कि एक रेडियन किसे कहते हैं और एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ लो कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है और गोले के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, इससे ही स्पष्ट होगा। तो जैसे L है, वृत्त में क्या होती है, लंबाई होती है। जो लंबाई होगी वृत्त की वो किसके बराबर होगी, परिधि के। तो यहाँ L के स्थान पर हम सूत्र खोल सकते हैं, इधर देख लो, थीटा बराबर L के स्थान पर आ जाएगा 2 पाई r, परिधि होती है 2 पाई r बट्टे r, r से r कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचाएगा आपका 2 पाई, पाई का मान होता है 180 अंश, तो ये थीटा हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 अंश। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 अंश। ऐसे ही गोले के केंद्र पर कोण निकालेंगे तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दोगे तो ये बचेगा आपका 4 पाई का मान होता है 180 अंश, ओमेगा बराबर हो जाएगा 18 चौका 72 720 अंश। तो गोले के जो केंद्र पर कोण बनेगा वो कितना बनेगा आपका 720 अंश। इसके बाद में यदि अगर हम ये चाप अल्पांश ले लें, कैसा ले लें अल्पांश, तो एल न लेके यहाँ क्या आ जाएगा डीएल, और जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा डी थीटा। त्रिज्या में कोई अंतर नहीं होता, चाहे यहाँ इतना ये चाप ले लो चाहे और ज़्यादा चाप ले लो, लेकिन त्रिज्या आर ही रहेगी। जैसे यदि हम चाप ज़्यादा लेते हैं तो ये कोण ज़्यादा बनेगा, अगर हम चाप कम करते हैं यहाँ पर तो कोण कम बनेगा। जो कोण बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चाप के ऊपर, लेकिन त्रिज्या पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यदि हम ये लंबाई एल के स्थान पर डी एल ले लें यहाँ पर, तो कोण हो जाएगा आपका डी थीटा। कितना हो जाएगा ये डी थीटा। तो सूत्र बन जाएगा आपका, इधर ऊपर देख लो, डी थीटा बराबर डी एल बट्टे आर। ऐसे ही अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल अल्पांश ले लें, ए के स्थान पर डी ए ले लें, तो यहाँ कोण कितना बनेगा, घन कोण डी ओमेगा, कितना बनेगा डी ओमेगा। तो यहाँ ये यहाँ कर दे रहे हैं, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद में कि एक रेडियन किसे कहते हैं और एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं। कभी कभार पूछ लेता है कि एक रेडियन की परिभाषा बताइए और एक स्टेरेडियन की परिभाषा बताइए। तो एक रेडियन की परिभाषा समझ लो, ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका परिभाषा कैसे बनाई है। तो वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है 360 अंश का, और गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है 720 अंश का। एक रेडियन क्या होता है, एक स्टेरेडियन क्या होता है, समझ लो। एक रेडियन एक चलो नहीं रहा है, एक रेडियन जैसे ये वृत्त था, वृत्त का सूत्र था थीटा बराबर एल बट्टे आर, मात्रा क्या था इसका रेडियन, आर ए डी। यदि हम r बराबर अगर हम l रख दें, यदि इस सूत्र में यदि r का मान l हो जाए तो यहाँ l हो जाएगा, यहाँ भी l हो जाएगा, या यहाँ r हो जाएगा, यहाँ भी r हो जाएगा। तो ये कट के थीटा वाला कितना आएगा आपका एक रेडियन, कितना आएगा एक रेडियन। अब यहीं से परिभाषा बना सकते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को एक रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि जो त्रिज्या है वो किसके बराबर हो जाए, चाप के, वो त्रिज्या है वो किसके बराबर हो जाए चाप के। यदि किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को एक रेडियन कहते हैं केंद्र पर। तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हो एक रेडियन की, किसी भी वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को एक रेडियन कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। ऐसे ही परिभाषा बना सकते हो एक स्टेरेडियन की, किसकी बनाओगे, एक क्या होता है समझ लो। यदि हम यहाँ पर इस सूत्र में यदि हम ए का मान आर स्क्वायर के बराबर कर दें, ए का मान किसके बराबर कर दें, आर स्क्वायर के बराबर कर दें, ये कट जाएगा और ये मात्रक जो बनेगा वो कितना बचेगा आपका एक स्टेरेडियन। परिभाषा बन जाएगी, किसी भी गोले में उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। किसी भी गोले में उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर उसके
पृष्ठ द्वारा, उसके पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को, केंद्र पर बनने वाले कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। तो ये वृत्त की परिभाषा है, एक रेडियन की परिभाषा है, और ये आपकी एक स्टेरेडियन की परिभाषा है। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो आपका 360 अंश का बनता है, और जो गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है आपका 720 अंश का कोण बनता है। गोले के केंद्र पर बनने वाले कोण को बोलते हैं समतली कोण, और सॉरी वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को बोलते हैं समतली कोण, और गोले के केंद्र पर बनने वाले कोण को बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण। वृत्त में लंबाई होती है, गोले में पृष्ठ होता है। हमें आशा है कि ये आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो ये टॉपिक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।